फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं आज या फ्यूचर में, तो आपको एक ज़रूरत रहता है कि आप उस कंपनी को कैसे स्टार्ट करें। ऐसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेटरशिप फर्म या कहते हैं आपका पार्टनरशिप फर्म, तो वो डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं। पर बेसिकली आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबको सलाह देता है कि उसमें बहुत से फायदे होते हैं। मुझे इसमें एक ही एडवांटेज दिखता है आपका लिमिटेड का। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे ये लिमिटेड किस तरीके से आपके लिए एडवांटेज है इस सारे चीज़ों में। अब हम बेसिकली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको जब भी कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आज या फ्यूचर में, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल, मतलब आप सिंगल स्टार्ट करते हैं। सिंगल में आपको क्या था, आप डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कंपनी खुद ही स्टार्ट की, अपने पे ही सारे चेक आपने दिए और जो इनकम टैक्स रिटर्न है अपने से ही आपने पूरा भरा। और दूसरा तरीका होता है आप कहते हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फिर्म में क्या रहता है कि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, जिसमें कि आप उस आपके नाम पे प्रोप्राइटरशिप फिर्म के नाम पे चेक आता है, पर जो रिटर्न रहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न वो अपने नाम पे आपको भरने रहते हैं। बेसिकली जो जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, डिजाइनर होते हैं, सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म ही चूज करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल वर्क करना पसंद करते हैं। इसमें से बहुत से फायदे तो आपके हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत नुकसान है। वो क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेन से अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि अपने के नाम पे लोन लिया, अपने कंपनी के नाम पे लोन लिया है, तो आपका जो पर्सनल एसेट है, जैसे मान लीजिए आपका कार है, आपकी गाड़ियां हैं, बंगला हो गया, वो भी कितने आप अगर लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक क्या करता है, आपके पर्सनल एसेट को भी अटैच करके नीलाम करके अपना पूरा जितना आपने लोन लिया हुआ है वो टोटल निकाल लेता है। बेसिकली इसका कितने बहुत बड़े डिसएडवांटेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है ऐसे प्रोप्राइटरशिप फर्म के हिसाब से, तो बैंक क्या करेगा कि पहले आप देखो जो आपका पर्सनल एसेट है उससे पहले देखेगा कि आपने जैसे कार हो गए, आपके बंगला हो गए, या कहते हैं आपने कुछ अभी रखा हुआ है, पर्सनल वेल्थ रखी हुई है, तो वो कहते हैं क्या साथ में वो जब साइन करवाएगा एग्रीमेंट फॉर्म में, तो वो अपना टोटल मेंशन रहेगा कि आपका पर्सनल एसेट जो है वो भी अटैच्ड होंगे अगर आपने टोटल लोन पे नहीं कर पाए। तो ये सारे कितने डिसएडवांटेज होते हैं जब आप कहते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करते हैं। हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जो दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है, आपकी पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो डायरेक्टर रहते हैं, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर, मान लीजिए 2 ही डायरेक्टर का मैं एग्जांपल तो समझा देता हूँ। मान लीजिए ए है, ए के पास 70% शेयर है और जो बी है उसके पास 30% शेयर है। अगर मैं मान लेता हूँ कि कितने ए और बी कितने कंपनी जब रजिस्टर करते हैं तो उस कंपनी के पे कितने क्या पूरा काम वो हैंडल कर सकते हैं, उन पर टोटल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, उस पर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, वहाँ पे टोटल चेक भी ले सकते हैं कंपनी के नाम पे। पर इसमें एक डिसएडवांटेज आता है, सेम डिसएडवांटेज आता है। क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप कंपनी के नाम पे 1 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया, अब उस लोन को आप नहीं पे कर पा रहे हैं बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, मान लीजिए आपकी ए है 70% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, पर आपके पास कुछ 40 लाख रुपए है, और जो बी के पास है जो 30% की शेयर होल्डिंग है उसके पास मान लीजिए 60 लाख रुपए है। पर बैंक ये नहीं देखेगा कि आपका अधिक 70% तो आपके 70 लाख रुपए आपसे ले, और बी के पास 30% है शेयर होल्डिंग तो उससे 30 लाख ले। बैंक की ओर यही देखेगा, दोनों का टोटल आपके भी एसेट भी लेगा और बैंक का भी, जो बी का भी है 60 लाख उसका भी लेगा, आपका भी 40 लाख रुपए लेगा, और अपने टोटल जितनी अमाउंट है आपका पर्सनल वेल्थ भी रहे उसे भी अटैच करके टोटल पैसे अपना रिकवर करवा लेगा। थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं, वो क्या है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे लिमिटेड का क्या मतलब है, आपका लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है। मैं इसे एग्जांपल थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए ए और बी जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है, ए की शेयर होल्डिंग उसमें आपका 70% है और बी की आपका 30% है। उस हिसाब से मान लीजिए वो कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर रखा हुआ है। अब वो कंपनी बहुत लॉसेज झेल रही है, बहुत लग रहा है साल भर बाद वो दिवालिया हो जाएगी, बैंकरप्सी हो जाएगी। तो कितने हैं बेसिकली आपका लाइबिलिटी कितना सेफ है, कितना उस वैल्यूएबल है, वहां पे वो डिपेंड करता है। मीन्स आपकी कितने लाइबिलिटी कितना लिमिटेड है, कहाँ तक रहेगी, आपके शेयर होल्डिंग तक। मान लीजिए आपको ए का 70% था, बी का आपका 30% था, उतने तक ही आपके टोटल लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। आपके पर्सनल जो एसेट है वो कितने बैंक आपको नहीं टच करेगा। मान लीजिए आपने जितना इन्वेस्ट किया हुआ, एक ने 70 लाख किया है, बी ने 30 लाख रुपए किया है, तो वो 70 लाख और 30 लाख बैंक को क्यों रिकवर कर सकता है, आपके जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ले सकता है। आपके जो पर्सनल एसेट कार हो गए, बंगला हो गए, वो सब आपका पर्सनल एसेट है, वो आप बैंक आपसे नहीं ले सकता है।
और अगर आपने कंपनी के नाम पे कोई एसेट लेकर रखा हुआ है, जैसे कि वो भी कितने हैं बैंक नीलाम कर सकता है। जैसे कि मैं क्या रहता है, कंपनी का एसेट कहाँ से आता है, जो इन्वेस्टर रहते हैं, प्रोमोटर रहते हैं, वो पैसे डालते हैं या बैंक अपना पैसा डालता है, तो वो सब मिला के कंपनी के एसेट टोटल तैयार होते हैं। तो बैंक के पास अधिकार रहता है कि वो ये कंपनी के एसेट सेल कर सकता है, पर आपका जो पर्सनल एसेट है वो कंपनी टच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो लिमिटेड जो लाइबिलिटी है उसे टच कर सकता है, जितना आपकी शेयर होल्डिंग है। तो ये आपको एक तरह से मैं आपको बता दूं कि बैंक मान लीजिए ए और बी को टोटल मिलाकर आपको 70% ही टोटल कंपनी का कितने रिकवर हो रहा है। तो जो 30 लाख रुपए बचेगा, 70 लाख तो बैंक ने रिकवर कर लिया टोटल हर चीज कर कर, पर 30 लाख रुपए बैंक क्या करेगा, वो राइट ऑफ में कर देगा, उसे छोड़ देगा। तो ये फायदे होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करने के, क्योंकि आपका पर्सनल एसेट जो रहता है वो टच नहीं होता है, केवल आपका जो आपका लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है केवल वो टच किया जाता है। अब इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दो और होती हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहला एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पे भी सेम टू सेम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही तरह, इसमें सारे थे, आप इससे भी ओपन करवा सकते हैं। दूसरा होता है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेसिकली आप देखते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें 50 से अधिक शेयर होल्डर नहीं होते हैं, पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें बेसिकली 50 से अधिक शेयर होल्डर हो सकते हैं, उससे सब डिपेंड करता है। और बेसिकली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है। तो ये सारे चीज फायदे रहते हैं आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। जैसे एलएलपी अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, जो लिमिटेड वर्ड है यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहेगी। आपके जो पर्सनल एसेट है वो कितने कोई बैंक टच भी नहीं कर सकता है, केवल आपके जो इन्वेस्टमेंट किया है वो टोटल बैंक आपका यूज करेगा, और जो कंपनी के नाम पे आपने एसेट दिया है वो केवल टच कर सकता है। आपका पर्सनल एसेट एकदम सेफ रह सकता है, इसलिए लिमिटेड वाली कंपनियां आप ओपन करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।